अक्षय तिथि के दिन करना 5 रुपए के सिक्के का ये महा उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति, पूरे जीवन होगी आपके ऊपर धन की वर्षा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में हर तिथि हर पर्व को अपना एक अलग महत्व दिया गया है। हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग आभूषणों की, बर्तनों की, सोने चांदी, गहनों की अधिक खरीदारी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। लेकिन जो लोग असक्षम हैं ये सब खरीद पाने में, उनके लिए भी कुछ विकल्प बताए गए हैं जो आप 5-10 रुपए में खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर जिन युवक युवतियों के विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है उनके लिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो पूरा दिन होता है वह अभूज मुहूर्त होता है। इस दिन पर अगर आप किसी भी शुभ कार्य को करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको बार बार पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहेगा। इस दिन पूरे साल में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें उनका साक्षात आशीर्वाद और वरदान मिलता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के द्वारा हर वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से तृतीया तिथि का आगाज होगा। 23 अप्रैल सुबह 7:47 पर तक यह खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, इस वर्ष अक्षय तृतीया की तिथि लगभग 24 घंटे तक रहेगी। आपका एक बात और भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पर त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, रवि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ काम आप अगर शुरू करते हैं तो इसका लाभ आपको पूरे जीवन काल में मिलेगा। देखिए दोस्तों, विवाह आदि के लिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। इस दिन किसी भी समय आप अपनी सुविधा के मुताबिक शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ज्योतिष विद्वानों के मुताबिक यदि आप मंगनी आदि करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा शुभ दिन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह बताई गई है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी पूजा उपाय करते हैं तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है यह है वैशाख का महीना। वैशाख महीने की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल से 5 मई को ये खत्म होगा, और इसी के बीच में आया है अक्षय तृतीया का दिन। और अक्षय तृतीया का दिन वह दिन होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से किसी भी भक्त पर कृपा बरसाती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपने 5 रुपए का यह गुप्त उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं तो ना केवल आपको माता लक्ष्मी जी की बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, समस्या, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रह तारे आपके हमेशा साथ रहेंगे, और माता लक्ष्मी जी की कृपा अगर आपको मिल गई तो आपके जीवन में धन संबंधित आपको परेशानी हो ही नहीं सकती। और अक्षय तृतीया के दिन अगर माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा मिल गई तो पूरे जीवन आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हमको पता चलता है जो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कर लें तो आपको लाभ पहुंच सके, तो वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसलिए अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को खरीद पाने में असक्षम है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वेद पुराणों में, वास्तुशास्त्र में और धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ लिखे हुए हैं कुछ ऐसी बातें जो 5 या 10 रुपये में आप लोग आराम से ला सकते हैं। और ये सोने चांदी का ऐसा विकल्प है जिसको अगर आप अपने घर पर लाते हैं तो अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन होता है जो धनतेरस के बराबर पावन दिन माना जाता है। मतलब इस दिन किए गए उपायों से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। अगर आपके ऊपर कोई आर्थिक कष्ट है जिससे आप बड़ा परेशान हो गए, जैसे मान लीजिए आपने कर्जा लिया था, उस कर्ज के बोझ में आप दबते चूहे चले आ रहे थे, मान लीजिए आपके पास पैसा जो आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तुरंत ही खर्च हो जाता है, तो अक्षय तिथि के दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपको आर्थिक कष्टों से भी मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरे उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, जैसे 5 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय बताने आ रहे हैं, जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ आपके पास चला आएगा। इसीलिए जितने भी आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है, मुहूर्त को बड़ा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। उपायों को जब लिखेंगे तो इसकी मुहूर्त भी साथ में लिख लीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दिवाली की ही तरह अक्षय तृतीया के दिन भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से अपनी कृपा को बरसाती हैं, जिसके बाद आपका घर पूरा धन्य धान से भरा रहता है। ऐसे में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको गुलाब के फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी के सामने अगर आप लोग 7 बजे के बाद एक गाय के दूध से बने हुआ घी भी जला देते हैं, दीपक जला देते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने सबसे पहले आप लोग एक गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जला दीजिएगा, माता लक्ष्मी जी को एक गुलाब का फूल चढ़ा दीजिएगा और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, ओम श्रीम श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कर दीजिएगा। ये माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है और दोस्तों माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपके जीवन में बहुत ही धन आएगा। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर की बरकत भी होती है, उन्नति भी होती है। अगर इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की चरण पादुका ला करके अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को इसकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपके घर पर धन्य और धान्य हमेशा भरा रहेगा। तीसरा, अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने घर के पूजा घर पर एक नारियल स्थापित कर देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलती है जिसके बाद आपके जीवन में अगर आपने कोई भी कर्जा लिया हुआ था वह कर्जा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों ये जितने भी हम आपको उपाय बता रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बहुत ही ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, अक्षय तिथि के दिन पर आपको किसी भी पूजा घर जाना है, वहाँ से 11 कौड़ियाँ खरीद करके लाना है। 11 कौड़ियाँ खरीद करके लाइए। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको सूर्यास्त के बाद बैठना है। अक्षय तिथि के दिन पर एक लाल कपड़ा रखिए, उन लाल कपड़ों पर आपको उस 11 कौड़ी को रखना है, फिर उस लाल कपड़े को आपको मौली धागे से बांध देना है। अब आपको यही करना है, जैसे ही आपने ये बांध लिया आपको उठाकर इसको पोटली को अपने तिजोरी में डाल देना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके जीवन में जो धन आएगा वो बेफिजूल खर्च नहीं होगा, उल्टा उसमें वृद्धि होगी। ये एक ऐसा महा उपाय है दोस्तों जो कभी भी खाली जा ही नहीं सकता। अब जो आपको हम बताने रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर अक्षय तिथि के दिन पर आप लोग दान पुण्य करते हैं, जैसे कि आपको बस यही करना है कि अक्षय तिथि के दिन पर सुबह जाइए, एक मिट्टी का घड़ा खरीद कर के ले आइए, उसको पूरा चावल से भर दीजिए और अगले दिन मतलब 23 तारीख को आप लोगों को इसी घड़े को जिसमें चावल आपने भरा है किसी भी गरीब व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठा हो उसको दान कर दीजिए। इससे माता अन्नपूर्णा जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके बाद आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आखिरी उपाय है 5 रुपये के सिक्के का वो महा उपाय जो अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आप अपने घर पर सोना भी खरीद लाए हैं, चांदी भी खरीद लाए हैं और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है, अक्षय तिथि के दिन पर अगर आप अपने घर पर तुलसी के पौधे को स्थापित कर लें तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। अब अक्षय तिथि का दिन आ गया है, आपको बस यही करना है, एक 5 रुपये का एकदम नया सिक्का ले लीजिए जो कटा पिटा ना हो। आपको उस तुलसी के पौधे के पास जाना है, अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा ले लीजिए लाल रंग का। शाम के बाद उसी गमले पर आपको पूरे गमले को पूरा ये मौली धागा बांध देना है। अब उसी बांधने के बाद आपको उसी तुलसी के पौधे की जड़ के पास एक 5 रुपये का सिक्का गाड़ देना है। अब आपको इस तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। बस इतना आपको करना है और मान के चलिए आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु केतु आपका साथ देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे।